इतिहास कृष्ण अर्जुन युद्ध आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरे टोल हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य, ग्राम बूचा नांगल, जिला बिजनौर, और ढोलक पर रोहतास कुमार और खंडरी पर होमेंद्र कुमार। तो सुनिए ये कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। नारद जी ने विधि बता दी, तुम्हें मरना तो बेशक है, लेकिन श्री कृष्ण का पर्ण भी पूरा मत होने दो, उसका भी पर्ण तोड़ दो, क्योंकि सूरज निकलने से पहले पहले चिता में जल करके मर जाओ तुम। मजबूर हो जाएगा कृष्ण, फिर किसे मारेगा? तो पर्ण कृष्ण का भी टूट जाएगा। चित्रसेन कहने लगा, ऋषि जी बात तो बढ़िया बताई तूने, पर इसमें भी जरा सा चक्कर है। क्या? कि कर तो लूं मैं ऐसा भी, कर तो लूं मैं ऐसा भी, पर ध्यान और एक आया है, भला ध्यान और एक आया है, आत्महत्या करना तो दुनिया में पाप बताया है। आत्महत्या करना तो पाप माना जाता है, ऐसा कैसे करूं? नारद जी कहने लगे, चित्रसेन मैं जैसे कहूं मेरी बात मान्य करो तुम। पता नहीं क्या युक्ति है मेरी बात मानो और अपने चिता में जलने की तैयारी करो। चित्रसेन कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी। और एक काम करो, जिस जगह मैं बताऊं चिता उसी जगह लगनी है, पत्नी को और बच्चे को भी साथ लेकर के चल। अब नारद जी ने अपनी युक्ति से जगह वहीं बताई, हस्तिनापुर के करीब चिता लगा करके तैयार करो और जलने की तैयारी करो। ये भी मेरी एक युक्ति है, शायद जिंदगी तुम्हारी बच जाए। बस चित्रसेन ने देखा मरना तो अब है ही, कृष्ण का पर्ण भी तोड़ दे, जल करके मर जा। एकदम जल्दी है जल्दी विमान में बिठा करके अपनी पत्नी और बच्चों को उसी जगह ले आया जहां पर नारद जी ने बताई थी, वहीं चिता लगा करके तैयार कर दिया। चिता तैयार हो गई। और ये पत्नी को समझा रहा है, प्रिय तू मेरे मरने का गम मत करना। क्या करूं, मेरी तकदीर में बस ऐसा ही लिखा था। चिता बना करके तैयार कर दी, चिता में बिठा दिया चित्रसेन को, बैठ गया चिता में मरने के लिए। देखिए ये कहने लगी, प्राणनाथ दुनिया से चल दिए छोड़कर, लेकिन तुम्हारा याना बच्चा ये तड़फ रहा है। अंतिम इससे तो प्यार कर लो, इसे तो गोद में ले लो। बच्चा रो के पिता से यूं कहने लगा, मासूम बच्चा इस बेचारे को क्या पता था पिताजी ऐसे क्यों बैठे हैं आज जंगल में। बच्चा रो के पिता से यूं कहने लगा, आप जाते कहाँ हमको यहाँ छोड़कर, माता रोती मेरी मैं बिलखता फिरूं। माता रोती मेरी मैं बिलखता फिरूं, आप जाते कहाँ हमसे मुंह मोड़ कर। मुंह मोड़कर इस तरह से बालक कह रहा है। पिताजी ने
छाती से लगा लिया मेरे लाल, मैं तुझसे क्या बता दूं मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। गोद में ले बच्चे को बोला पिता, हाल कुछ भी बताया अब जाता नहीं, हाल कुछ भी बताया अब जाता नहीं, मैं जाता वहाँ को रे छोना मेरे। के मैं जाता वहाँ को छोना मेरे, जहाँ से लौट कर कोई आता नहीं। ये कहता बेटे मैं वहाँ को जा रहा हूँ जहाँ से लौट कर कोई आता नहीं वापस। बच्चा कहने लगा तो पिताजी मैं भी चलूंगा वहाँ को आपके साथ। देखिए किस तरह से प्यारा बच्चा कह रहा है, तो मैं भी चलूं आपके साथ में, मानू हरगिज किसी की पिताजी नहीं, मानू हरगिज किसी की पिताजी नहीं, गोद में ले लो मैं भी चलूंगा वहीं। गोद में ले लो मैं भी चलूंगा वहीं, जहाँ से लौट कर कोई आता नहीं। चलूंगा वहीं जहाँ से लौटकर कोई आता नहीं। बेटे को पुचकार रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है प्रिय इसे छाती से लगा। अब मरने का मेरे समय हो गया, मेरी अग्नि चिता में लगा दीजिए, कोई निर्बल का साथी न दुनिया में है, ये सभी में मनादी करा दीजिए। कोई निर्बल का साथी न दुनिया में है, सभी में मनादी करा दीजिए। देखिए जिस वक्त समझ ले सूर्य निकलने वाला, उससे पहले पहले मेरी चिता में आग लगा दी। इधर तो ये जलने की तैयारी में पत्नी और बच्चा पास में रो रहे हैं, उधर नारद जी रात्रि तो समाप्त होने वाली थी, उधर को निकले जहाँ पर सुभद्रा का महल था, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा। उधर को निकले, सुभद्रा उस वक्त जग रही थी। नारद जी कहने लगे बेटी मालूम होता है आज तो जग रही हो। हाँ ऋषि जी मुझे नींद नहीं आई। ना ना मैं जान रहा हूँ क्यों जग रही हो। सौभाग्यवर्धक पर्व जो है, सुबह को गंगा स्नान का विचार कर रही होगी। ये बोली ऋषि जी क्या आप सुबह को ही है वो? हाँ हाँ बेटी। सुभद्रा कहने लगी तो ऋषि जी मैं तो भूल गई, वो पर्व बड़ा प्यारा है तो मैं गंगा स्नान के लिए चल रही हूँ। ऋषि जी बोले बेटी रात्रि तो समाप्त होने वाली है, अगर चलना तो यही समय है बस नहाने का। सुभद्रा तैयार हो गई और भी कुछ साथ में जो जाने वाली थी वो चल दी, नारद जी भी चल दिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय था और जिस वक्त सुभद्रा और जो इसके साथ में थी और ऋषिराज नारद चलकर उसी जगह आए। गंगा जी पर पहुंच गए सुभद्रा और मुनिराज। सुभद्रा और मुनिराज आई चिता में से जबी रोने की आवाज, चिता में से रोने की आवाज आई। सुभद्रा कहने लगी ऋषिराज जी जरा ठहरो, ये कौन दुखियारी रोती है?
ये तो हमारा कर्म कर्तव्य है, हम दुखी किसी को देखना नहीं चाहते। कौन है ये जो रो रही इस समय? देखिए चित्रसेन कहता प्रिय कितनी रात्रि शेष है, अब चिता में आग लगा दीजिए जल्दी, मुझे जला दे और इस बच्चे को छाती से लगा ले। और सारे ने कह दिए कि गरीबों का निर्बल का साथी रक्षाकारी कोई नहीं संसार में, सब जमाना अपने अपने मतलब का। सुभद्रा ने जब इतनी बात सुनी कहने लगी ऋषि राजी ठहरो जरा, मैं भी तो दो बात इससे करूंगी। कौन जबरदस्ती ने सता रहा है, ये हमारा कर्म कर्तव्य है। एकदम सुभद्रा उसी जगह आई, आकर के देखा एक पुरुष चिता में बैठा हुआ, ये पास में बैठी हुई रो रही। ये कहने लगी बहन कौन है तू और ये कौन है चिता में? कहने लगा कौन बता दूं, ये मेरे पति। तो फिर क्यों जल रहा? क्या करें, जलना ही पड़ता है, गरीबों को तो मरना ही पड़ता है। जब कोई निर्बल का साथ नहीं देता और एक जबरदस्त उसे तंग करे तो फिर क्या करे, बेचारा मजबूर मरना ही पड़ता। तो चित्रा कहने लगी सुभद्रा से जाओ तुम अपना स्नान करो, इस हमारे धर्म के काम में बाधा नहीं डाल। सुभद्रा कहने लगी धर्म का काम है जिंदा चिता में जलना? पहले ये बता दे कौन सता रहा है तुम? सारे दुखों का निवारण मैं करूंगी तेरे, जल्दी से बता दे क्या परेशानी। ये कहने लगी बहन नहीं कर सकती तुम, हमारे दुख को नहीं बांट सकती। ये कहने लगी बहन तू कैसी बात कह रही है, तुझे पता मैं कौन हूँ? अभी पहचान करी मैं कौन हूँ? उधर श्री कृष्ण की बहन हूँ और उधर वीर अर्जुन की पत्नी। अगर चाहूँ तो जरा सी देर में पिल्ला करवा दूंगी। ओहो चित्रा कहने लगी हाँ बहन सब कुछ कर सकती हो, लेकिन मेरा छोटा सा काम ना होने का तुमसे। सुभद्रा कहती बड़ी परेशानी हो गई। ये कहती अच्छा ये बता दे कौन सता रहा है, जा चाहे कुछ हो, मैं इस बात की प्रतिज्ञा करती हूँ तेरे पति की जिंदगी बचाऊंगी, जल्दी से बता दे क्या परेशानी। जब ऐसे कहा परण कर लिया। देखिए कहा तो बहन ये प्रतिज्ञा आपने कर ली और वचन दे दिया इसे, तुम्हारे दुख में साथ में दूंगी, मैं अपनी जान झोंक दूंगी, लेकिन तेरे पति को आंच नहीं आने दूंगी। बता दे तू जल्दी से कौन सता रहा है। अब जब परण कर लिया सुभद्रा ने रक्षा करने का बचाने का, अब चित्रा मन में विचार करती है उधर तो कृष्ण का परण है, उधर उसकी बहन ने परण कर लिया, अब तो कुछ ना कुछ दाल दलिया होगा जरूर। ये कहने लगी तो बहन बता दूं, श्री कृष्ण के हाथों से मेरे पति चित्रसेन की जिंदगी बचानी है, कल को मारने का परण कर रखा है मेरे पति को, मेरे पति की रक्षा करनी है। ओहो अब घबरा गई, उधर परण कर लिया और अब घबरा गई, सोचती है बहुत बुरा होगा, मुझे क्या पता था। अरे करके परण गजब हो गया, नु फीका पड़ गया रे चेहरा, दो पट्टों में जान फंसी है, दम निकला जा मेरा, दो पट्टों में जान फंसी है, दम निकला जा मेरा। ये तो दो पट्टों के बीच में जान आ गई, अब कैसे करूं। आई थी गंगा नहाने को, पड़ गई औरत तवाई, एक तरफ है भला एक तरफ है पति मेरा और एक तरफ सगा भाई, क्या मेरे पति को श्री कृष्ण से करनी पड़ेगी लड़ाई, करके परण आज मैंने भारी भूल में गलती खाई। इधर गिरू तो रझेरा, दो पट्टों में जान फंसी, दम निकला जा मेरा, दो पट्टों में जान फंसी
ये तो बुरा हो गया, अब परण पूरा होगा कैसे? किस तरिया से न पूरा होगा मेरा और भैया का परण? बिना लड़ाई अब काम चले ना, हर तरिया हो गया मरण। दे दे थोड़ी जगह समा, तेरे में जाऊं मत धरण। किस तरिया हो परण सिद्ध, कोई विधि बताओ तो भगवान। सारी दुनिया खप जावेगी, दिखे घोरी अंधेरा। दो बाटों में जान दम निकला जा मेरा, जान फंसी है दम निकला जा मेरा। अब होगा क्या परण? दोनों का पूरा होगा कैसे? क्या मेरे पति को कृष्ण से लड़ना पड़ेगा? जो युद्ध मैदान में डट जाएंगे श्री कृष्ण और पार्थ, परण किसी का भी दोनों में से जाएगा नहीं अकारत। महाभारत क्या ये हो जाएगा महाप्रलय महाभारत। ब्रह्मा तक भी रचा सके ना, सृष्टि हो जागी गारत। ब्रह्मा तक भी रचा सके ना, सृष्टि हो जागी गारत। खप जावेगी सारी दुनिया, अरे दिखेगा घोर अंधेरा। दो पटों में क्या करूं, तो बड़ा बुरा होगा। अब रोने से काम चले ना, कोई यतन बनाना चाहिए। अब रोए जाएगी क्या काम बना? अब रोने से काम चले ना, कोई यतन बनाना चाहिए। किसी तरह से पति को युद्ध को तैयार कराना चाहिए। समय गया नजदीक आए ना, टाइम उकाना चाहिए। जो अर्जुन को आ जाए ख्याल, कोई ढोंग बनाना चाहिए। अर्जुन को आ जाए ख्याल, कोई ढोंग बनाना चाहिए। नंद राम क्या होना आगे, इसका ना कुछ बेरा। दो पटों में जान हो गए। अब कैसे करूं? अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब तो करना ही है ये काम। छतरानियों का परण भी गलत कैसे होगा? एकदम घर आई, क्या ढोंग बनाया, एकदम अपने राजमहल में जाकर के और बुरी तरह से गिर गई, तमाम वस्त्र फाड़ लिए, इधर आधर फेंक दिए तमाम आभूषण। अर्जुन को पता चला, सुभद्रा का तो बुरा हाल है। अर्जुन पास में आया, प्रिय ये क्या कर दिया तूने? क्या परेशानी है प्रिय? जरा कह तो सही, कोई बीमारी है?